होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। भाई और बहनों, ध्यान देकर सुनिएगा। भंवर जब भी डुबाएगा उभारा देकर मारेगा। भंवर जब भी डुबाएगा उभारा देकर मारेगा। सुनो आए मछलियों, तुमको वो चारा देकर मारेगा। सुनो आए मछलियों, तुमको वो चारा देकर मारेगा। गलत फहमी है ये तुमको, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, बड़ा चालाक दुश्मन है। सहारा देकर मारेगा, सहारा देकर मारेगा। भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट अभय मनोहर टकसाल औरंगाबाद मध्य विधानसभा चुनाव 2024 का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी और प्रगतिशील पार्टियों का उम्मीदवार हूं। आपसे गुजारिश करता हूं, 20 नवंबर 2024 बुधवार को आपका कीमती वोट आप मुझे दीजिए। दराती भुट्टा इस निशानी के सामने का बटन दबाकर औरंगाबाद मध्य के तरक्की का रास्ता खुला कीजिए। याद रखिए, दराती भुट्टा, मैं एडवोकेट अभय मनोहर टकसाल आपका सच्चा दोस्त हूं, साथी हूं। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, शिव धर्मी, पारसी, लिंगायत, ईसाई, हम सब भाई भाई। भाइयों और बहनों, आप मुझे वोट क्यों दें? घाटी अस्पताल में सभी तरह के ऑपरेशन मुफ्त और वक्त रहते ही होने चाहिए। सभी दवाइयाँ और सभी तरह की जांच मुफ्त होनी चाहिए। पर्याप्त होनहार डॉक्टर, टेक्नीशियन और पर्याप्त सफाई मजदूरों से मुस्तैद घाटी बनाने के लिए शिंदे, फडणवीस, अजित पवार सरकार ने बिजली के दाम 30% बढ़ा दिए हैं। इसलिए इतना ही नहीं, बिजली के दाम और ज्यादा और बार बार बढ़ाने के लिए आम आदमी की कमाई पर डाका डालने के लिए स्मार्ट मीटर लाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाने के लिए, शहर वासियों को पर्याप्त और रोज पानी सप्लाई के लिए ईमानदारी से कोशिश करने के लिए, रिक्शा वालों पर जुल्म करने के लिए लगाए जा रहे ऑनलाइन पावतियां रद्द करने के लिए और सच्चा कल्याणकारी मंडल स्थापन करवाने के लिए, बार बार बढ़ाई जा रही महंगाई के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाने के लिए, हमारे शहर की लाइफलाइन जीवन वाहिनी जालना रोड और बीड़ बाईपास पर एक खंबे वाला अखंड फ्लाईओवर बनाने की ईमानदारी से कोशिश करने के लिए, सीएए और एनआरसी के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में आवाज उठाने के लिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में आवाज उठाने के लिए, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति शुरू रहे और महंगाई जैसे बढ़ाते हैं वैसे ही छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए। इसलिए आप मुझे वोट क्यों दें? पुरानी पेंशन योजना जैसी थी वैसी के वैसी लागू कराने के लिए, विधानसभा में मांग कराने के लिए आप मुझे वोट क्यों दें? सभी ठेका मजदूर यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सरकारी नौकरियों में सम्मिलित करने की मांग मंजूर करवाने के लिए, पुलिस भर्ती और सभी सरकारी नौकरियों की भर्ती शुरू करवाने के लिए आप मुझे वोट क्यों दे? मुंबई दादर स्थित अंबेडकर भवन को अंबेडकरी समाज को फिर से दिलाने के लिए, हर वार्ड में बहुमंजिला सीबीएसई, आईसीएसई सरकारी स्कूल बनाने की मांग विधानसभा में करने के लिए, पेट्रोल, डीजल, गैस, मीठा तेल और अन्य खाने पीने की चीजें महंगी कर दिवाली, ईद, क्रिसमस, 14 अप्रैल और अन्य त्योहारों पर हमला करने वाली सरकारी नीतियों के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाने के लिए, आप और हम जब बैंक जाकर कर्जा मांगते हैं तब सिबिल स्कोर का कारण देकर कर्जा नामंजूर करते हैं और बार बार कर्जा डुबाने वाले सत्ताधीशों को बार बार कर्जा देने वाली सरकारी कुनीतियों के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाने के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिराने के लिए जिम्मेदार भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए, जातिगत जनगणना को दबाकर बहुजन समाज की नौकरियां खा जाने वाली
मनुवादी कुनीतियों के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाने के लिए, वंचित महिलाओं को सरकारी फायदा पहुंचाने के लिए, मंत्रियों को झेड़ सुरक्षा और औरतों बच्चियों को असुरक्षित रखने वाली बेशर्म सरकारी नीतियों के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाने के लिए, रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो ऐसा प्रावधान कर भगत सिंह एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून की मांग विधानसभा में करने के लिए, पथ विक्रेता उपजीविका सुरक्षा और विनिमयन कानून 2014 को लागू कर सभी हाथगाड़ियों वालों को विक्रेता प्रमाण पत्र दिलाकर उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए, हमारे शहर के लिए पैसेंजर और एक्सप्रेस रेलवे गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की मांग विधानसभा में करने के लिए, युवा पत्रकारों को स्टाइफंड और रिटायर्ड पत्रकारों को पेंशन की मांग विधानसभा में करने के लिए, आंगनवाड़ी, आशा, शालेय पोषण और अन्य योजना कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिलाने के लिए, सभी मजदूरों को 18,000 रुपया किमान वेतन लागू करने के लिए और वेतन सहित हफ्ते की एक छुट्टी दिलाने के लिए, निजी स्कूलों और कॉलेजों की फीस के गैर कानूनी बढ़ोतरी के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाने के लिए, निजी स्कूलों को सरकारी काबू में लाने के लिए, हमारे शहर में हिंदू मुस्लिम और अन्य धर्मियों के एकता को मजबूत करने के लिए, हमारे शहर में सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किफायती दरों में आधुनिक नाट्यगृह उपलब्ध कराने के लिए, युवा कलाकारों को स्टाइफंड और सीनियर कलाकारों को पेंशन दिलाने के लिए, जूनियर वकीलों को स्टाइफंड और सीनियर वकीलों को पेंशन की मांग महाराष्ट्र विधानसभा में मंजूर कराने के लिए, किताबें, कापियां, पेंसिल और अन्य पढ़ाई लिखाई की चीजों पर जीएसटी लगाने वाले बेशर्म सरकार को